बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। आज का जो विषय है सतगुरु कबीर साहिब की जीवन चरित्र। आप सबको पता है कि दुनिया के लोगों के मन के अंदर सतगुरु कबीर साहिब की जीवन चरित्र को लेकर तरह तरह से अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं। ऐसे भी देखा गया है सब लोग कबीर साहिब को अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात नहीं बता पा रहे हैं। सतगुरु बहुत कम ही लोगों को पता होता है सतगुरु कबीर साहिब क्या थे। कोई एक अच्छा समाज सुधारक कहता है, कोई कुशल भविष्य वक्ता, तो कोई महान कवि, कोई महान संत सम्राट कहता है, तो कोई महाराज कहता है, तो कोई अच्छे साहित्यकार बताता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, सतगुरु कबीर साहिब को अध्ययन करने के बाद या सत्संग सुनने के बाद आपके मन में साहिब जी के प्रति क्या भाव उठता है? आप उनको क्या कहेंगे? जो कहना होगा इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ऐसे भी किसी व्यक्ति की जीवनी को जानना होता है तो उसकी जन्मभूमि पे जाना पड़ता है, तब उसको उसके बारे में सच्ची सच्ची जीवनी पता हो पाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति सतगुरु कबीर साहिब के बारे में अपना विचार व्यक्त करता है कि समाज सुधारक थे, भविष्य वक्ता थे, संत सम्राट थे, वो भी कोई गलत नहीं कहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से ही एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करता है, क्योंकि जो चीज पढ़ा है, जो चीज जीवन में अध्ययन किया है, उसके पास वो तुला है, उसी तुला से हर व्यक्ति को तौलने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति साहित्यकार है तो किसी व्यक्ति में साहित्यकार साहित्य ही देखेगा। कोई व्यक्ति कवि है तो अपने विवेक से एक दूसरे में कवि के रूप में जानना चाहेगा। उनके पास वो तुला है, उसी तुला पे हर व्यक्ति को तौलने का प्रयास करेगा। कोई साहित्य है तो साहित्यकार ढूंढेगा। जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जैसा होता है ठीक वैसे ही दूसरों को समझने का प्रयास करता है। उसको वैसा समझना उसकी महानता है। जो भी जैसा है, कोई भी व्यक्ति के बारे में कुछ समझ रहा है अपनी योग्यता से, तो वह उसकी महानता है। लेकिन उसको कहने से वही बात सत्य नहीं हो जाती, क्योंकि जितना मैंने जाना है उतना बताया है। तो सतगुरु कबीर साहिब की जीवनी को लेकर तरह तरह से लोग विचार व्यक्त करते रहते हैं। सच्ची जीवनी क्या है उनकी? क्योंकि आज तक बहुत कम ही लोग इस जीवनी के बारे में पता कर पाए हैं। जो इस जीवनी के बारे में पता कर लेता है उसका जीवन आनंद से भर जाता है, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबके घट में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। वह व्यक्ति सच्चा प्रेमी बन जाता है। सब कुछ उसके अंदर परमात्मा की दिव्य विभूति अनुभूति प्रकट हो जाती है। वह परमात्मा मय लगने लगता है। इतनी विशाल विचार, व्यवहार, कार्य सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कम से कम इस जीवन में सच्ची परमात्मा को परमात्मा जान जाना भी यह जीवन का
जीवन सार्थक हो जाता है। हमको जीवन मिला है, अगर जीवन में सच्ची परमात्मा को परमात्मा नहीं जान पाएंगे तो फिर यह जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए बंधुओं, मैं जैसा जो ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मान लीजिए। आपके अंदर भी वो विचार विवेक है, सब कुछ है, वो तुला है, उसको तौलिए। जो मैं जो वाणी बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा गौर करें, चिंतन करें। किसी भी व्यक्ति की सच्ची जीवन चरित्र के बारे में जानना होगा तो उसके जन्मभूमि पे जाना होगा, तब सच्ची बात पता लगेगी। सपोज दैट जैसे आप हैं, आपकी जीवनी के बारे में पता करना होगा तो आपके जन्मभूमि पर जाने के बाद ही कोई भी व्यक्ति पता कर पाएगा। आपके माता पिता, कुटुंब, परिवारों के लोगों से मिलेगा, उनसे पूछेगा, तब जाके पता लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की बात चल रही थी, तो कबीर साहब की जीवन चरित्र के बारे में सच जानना होगा तो उनकी जन्म स्थल, प्रकट स्थल, कर्म भूमि वाराणसी जाने के बाद ही पता लगेगा। अब कौन जाने जाए, कौन व्यक्ति कहाँ का है, कितना दूर से कितना दूर आए जानने के लिए। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियां हैं, जो हम संतों के द्वारा सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी वाणी अमृत वाणी के नाम से जानी गई है, आप सबको पता ही है। उनका जो मूल ग्रंथ है, कबीर साहब जी का मुख्य ग्रंथ है, जो बीजक है और साखी ग्रंथ है, भजनावली है, ये उनकी प्रमाणित ग्रंथ है। इसको प्राप्त करना होगा। उनकी अधिक वाणियों को जानने के लिए तो कबीर साहब काशी में प्रकट भये थे, तो वहां पे सब कुछ उनका स्थान है। उनकी वाणी के बारे में अधिक से अधिक वाणी वहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। जितना आप पढ़ेंगे उतना व्यक्ति को कि कोई भी व्यक्ति को समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप सतगुरु को जितना अध्ययन करेंगे, उनकी वाणी जितना पढ़ेंगे, उतना आप सतगुरु के बारे में जान लेंगे। कबीर साहब क्या थे? तो कोई भी व्यक्ति जीवनी जो होता है उसके दरवाजे पर जाने के बाद ही पता लगता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कबीर साहब की वाणी को दरवाजे पे नहीं आ सकता, तो कम से कम कबीर साहब की वाणी को अध्ययन करता है तो उसमें विचार तो कर सकता है, विवेक तो कर सकता है सच्ची बात क्या है। इनकी वाणी ऐसी अमृत वाणी है, इनकी वाणी सुनने के बाद लगता है कि हमारे मन की बात प्रतीत हो रही है। साहेब की वाणी अध्ययन करने के बाद हमारी मन की पीड़ा दूर हो जाता है, सब कुछ दूर हो जाता है। अध्ययन करने के बाद जो विषय विकारें हैं वो भी ध्वस्त हो जाती हैं। इनकी वाणियों में वो ताकत है। इसलिए कहीं न कहीं वो दिव्य विभूति थे, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की जीवनी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। उनका जीवनी कैसा रहा है, उनकी जीवन चरित्र पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। कोई भी महापुरुष का जब अवतरण होता है इस पृथ्वी पर, तो कोई न कोई कारण ही होता है। इसलिए 15वीं शताब्दी के मध्य में सन्मार्ग से विचलित और वास्तविक लक्ष्य से भटके हुए मानव को यथार्थ दिशा निर्देश के लिए अनादि परमपिता परमात्मा ब्रह्म सतपुरुष की दिव्य विभूति को धराधाम पे आना पड़ता है। ऐसे ही दिग्भ्रमित मानवता व्याकुल हो रही थी। तत्कालीन दो मुख्य धर्मों में परस्पर असहिष्णुता व्याप्त थी। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, मुल्ला बिल्कुल आपस में वैमनस्य की आंधी फैला रहे थे। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही थी।
कोई व्यक्ति सही सही बात नहीं बता पाता था। घर के संस्कार का भी चौपट हो रहा था। लोग रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों में ही लिप्त थे। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असहिष्णुता का नग्न तांडव हो रहा था। निरंकुश शासक जो कमजोर प्रजा पर कहर ढा रहे थे, ऐसे समय में प्रसुप्त मानवता को जगाने के लिए भारत के ऐतिहासिक धरातल पर परम कारुणिक कृपा सागर परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब के रूप में इस धराधाम पर अवतरण होता है। आज से 600 वर्ष पहले संवत 1455 लगभग ऐसे कुछ 55-56 ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सोमवार के मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त में काशी के समीप लहरतारा तालाब के तट पर स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें आंखें खोलनी पड़ी। गगन मंडल से एक दिव्य प्रकाश पुंज तालाब में पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर उतरता है। क्षण मात्र में वह प्रकाश पुंज बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वामी अष्टानंद जी उस अलौकिक घटना से चकित हो गए। उस घटना का अर्थ जानने के लिए वे अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं। प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित वही बालक आगे चलकर सतगुरु कबीर साहब के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। इतना मनोरम दृश्य था कि काशी नगरी लहरतारा सरोवर खिल उठा। संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से नहा उठा। जब उनका अवतरण होता है तो सरोवर के मध्य एक उत्फुल्ल कमल की पंखुड़ी पर एक अत्यंत सुंदर ईश्वरीय प्रभा से मंडित नन्हा सा शिशु विहार कर रहा था। घट घटवासी परमात्मा का यह दिव्य अवतरण था, जिनका दर्शन मोह निद्रा में निगमन प्राणियों के लिए संभव नहीं था। सभी बेसुध सो रहे थे। उस समय सतगुरु कबीर साहब का इस जगत में अवतरण होता है। लोग समझ नहीं पाया। उसी पर एक दोहा प्रसिद्ध है। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जल जहि माहि पौढ़न किए सब पीरन के पीर। जो सतगुरु का जो अवतरण होता है गगन मंडल से उतरे, कितनी सुंदर वाणी में बात को बताते हैं अष्टानंद जी कि वह जो परम करुणामय जो थे, दीन दयाल थे, गगन मंडल से उतरते हैं। वही असली सतगुरु थे। उन्हीं का नाम सतगुरु कबीर साहब जी, सत्य कबीर के नाम से जानते हैं लोग। उन्हीं का नाम सतगुरु सत्य कबीर था। जलज माहि पौढ़न किए, जल में ही अपना स्थान किए, और वह संसार में आने के बाद सब गुरुओं के गुरु कहलाए हुए। प्रातः काल एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को इस दिव्य स्वरूप का प्रथम दर्शन मिलता है। नीरू नरहरपुरा, जो कि कबीर चौरा में पड़ता है, नरहरपुरा का रहने वाला था और लहरतारा के समीपस्थ ग्राम मड़ुआडीह से अपनी पत्नी नव दंपत्ति की विदाई कराकर लौट रहा था। मार्ग में तालाब को देखकर नीमा को हाथ मुंह धोने की इच्छा हुई।
पति से पूछकर नीमा तालाब पर जाती है। हाथ मुख धोते समय उसे नवजात बालक की किलकारियां सुनाई दी। जहां से आवाज आ रही थी वहां का दृश्य देखते ही मुग्ध हो गई। तालाब के खिले कमलों की शोभा निहारते पत्नी की दृष्टि उस अनुपम शिशु पर पड़ी तो गंभीर ऊहापोह से भर गई और देख रही है कि अलौकिक कांति से युक्त अत्यंत सुकोमल शिशु किलोल कर रहा है। उस बालक के अलौकिक सौंदर्य से चुंबक की तरह वह खींचती चली गई। उसने अपने पति को पुकारा। नीरू भी उस बालक के सौंदर्य को देखकर चित्रलिखित सा हो गया। नीमा अपने हृदय में स्नेह और आनंद के ज्वार को नहीं रोक सकी। उसने आगे बढ़कर उस बालक को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। नीमा का मात्र हृदय उस दिव्य बालक स्वरूप के स्पर्श से धन्य हो गई। नीरू ने प्रथम बार सोचा कि यह किसी का बालक होगा। उसने चारों तरफ आवाज लगाई किंतु कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। नीरू की शंका मिटाने के लिए बाल स्वरूप सतगुरु कबीर साहब जी बोल पड़ते हैं। अब हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। अब हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। काशी शहर जलही बिच डेरा, तहाँ जुलहा हमें पाए। अब हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। अगले जन्म हम कॉल किया था, तब तेरे घर आए। अब हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। अब हम अविगत से चल आए। इस बात को सुनकर नव दंपत्ति नीमा ने अपने पति नीरू को मना लिया। वह उसे बाल स्वरूप को घर ले चलने की अनुमति दे दी। दोनों बालक को घर ले आए। इस तरह नीरू और नीमा बाल स्वरूप सतगुरु के पालन करता पालक माता पिता बन गए और वे लोगों ने प्राण की तरह उस शिशु का बाल स्वरूप सतगुरु का लालन पालन किया। शिशु इतना सुंदर था कि उसे परवरदिगार की देन मानकर सभी इससे सहज स्नेह करते थे। जब उस दिव्य बालक के बारे में सबको पता लगता है तो समाचार को सुनकर अनेक स्त्री पुरुष बाल स्वरूप का दर्शन करने नीरू के घर आए। उस बालक की दिव्य छवि देखकर सब कोई मंत्र मुग्ध सा हो गए। फिर भी कुछ लोगों ने बालक के धर्म जाति की पूछताछ की। नीरू ने उन्हें बताया कि पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर किलोल करता हुआ यह अलौकिक बालक उसे लहरतारा तालाब में प्राप्त हुआ। शीघ्र ही यथा समय नीरू ने बालक की नामकरण विधि के लिए पंडित एवं काजियों को बुलाया।
पंडित समय तिथि आदि का विचार कर नाम निर्धारण करने के लिए सोचने लगे। उधर काजी ने अपने मजहब के अनुसार कुरान खोला तो वहां नाम निकला कबीर। काजी ने बार बार किताब खोली किंतु हर बार वही नाम निकला कबीर। काजी और पंडितों की असमंजसता को मिटाने के लिए बाल स्वरूप स्वयं धीर गंभीर वाणी में बोल पड़े, आप लोग मेरे नाम की चिंता मत करो, मैंने अपना नाम स्वयं चुन लिया है। इस कलयुग में मैं कबीर नाम से जाना जाऊंगा। हतेह विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। अब हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। अब हम अविगत से चल आए। बाल स्वरूप की वाणी सुनकर पंडित और काजी सब चकित हो गए। बाल स्वरूप सद्गुरु ने दूध पीने के कारण इतना मोह ग्रसित थे, उनके माता पिता की समझ नहीं पाते थे। बाल स्वरूप सतगुरु के दूध न पीने के कारण माता नीमा चिंतित थी। तब सतगुरु ने उस समय भी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, हमारे आहार की चिंता मत करो, हम तो विदेह स्वरूप हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। अपनी अलौकिकता का परिचय कराने के लिए सतगुरु ने 7 दिन की बिन ब्याही बछड़ी को मंगाकर उसका दूध दूहने के लिए कहा और वह दूध सतगुरु ने पिया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। समय अनुसार सतगुरु की अनेक बाल लीलाएं भी हुई। 11 वर्ष की अवस्था में सतगुरु कबीर साहब ने काजी, पंडित और जनता को सत्य धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। जनता को सत्य, एकता, अहिंसा, एक ईश्वरवाद, विश्व बंधुत्व का सतगुरु ने उपदेश दिया। सतगुरु की वाणी में प्रेम और मधुरता का ऐसा आकर्षण था कि दूर दूर से लोग उनकी सुमधुर वचनों को सुनने के लिए आने लगे। उस प्रेममय वाणी से जनता प्रभावित होने लगी। सतगुरु कहते थे कि परमात्मा एक ही है, वह सबसे प्रेम करता है, सब उसी का संतान है, कोई ऊंच या नीच वर्ण का नहीं है, सबको उसकी भक्ति का समान अधिकार है। बाल स्वरूप सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि परमात्मा पंडित और मुल्लाओं को उच्च वर्ण और अन्य को नीच वर्ण का बनाना चाहता तो उन्हें जनेऊ और सुन्नत करा के पैदा करता, किंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा के दरबार में सब बराबर हैं। अनेक पंडित और मुल्ला बाल स्वरूप सतगुरु के तर्कों का जवाब नहीं दे पाते थे। वे सत्य को सहन नहीं कर सके। सतगुरु की लोकप्रियता से जलने लगे। जब वे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तब उन्होंने कहना शुरू किया कि कबीर के कोई गुरु नहीं है, गुरु के बगैर ज्ञान में कोई प्रामाणिकता नहीं होती। यद्यपि सतगुरु स्वयं पूर्ण ज्ञान के अवतरण थे, वह स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर थे, उन्हें गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी गुरु परंपरा का निर्वाह करने हेतु तत्कालीन प्रतिष्ठित संत स्वामी रामानंद जी को अपने गुरु बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उस समय प्रतिष्ठित संत थे। सतगुरु विदेह स्वरूप ज्ञान के रूप होते हुए भी उन्होंने मानव शरीर धारण किया। गुरु परंपरा को आदर देने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने का निश्चय किया। स्वामी रामानंद जी एक प्रतिष्ठित वैष्णव संत थे।
सतगुरु जानते थे कि स्वामी रामानंद जी मात्र उच्च वर्ण के लोगों को दीक्षा मंत्र देते हैं। सतगुरु ने स्वामी जी का वर्ण भेद के जाल से बाहर निकालने के लिए तथा जन कल्याण हेतु उन्हें सार्वभौमिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए उन्हें गुरु रूप में चुना था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए सतगुरु ने एक युक्ति रची। ऐसे तो शिष्य बना नहीं सकते थे, तो सतगुरु को युक्ति रचना पड़ा। एक दिन सतगुरु कबीर साहब गंगा जी के तट पर, स्थान पंचगंगा घाट था, उनके स्थान पर घाट के सीढ़ियों पर जाकर स्वयं सतगुरु बाल स्वरूप धारण कर के लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उसी घाट पर गंगा स्नान हेतु जाया करते थे। सीढ़ियों से उतरकर स्वामी जी उस स्थान पर आए जहां साहेब सतगुरु लेटे हुए थे निश्चल स्थिति में। अंधेरे के कारण स्वामी जी सतगुरु कबीर साहब जी को नहीं देख सके। उनकी खड़ाऊ सतगुरु के शरीर में लग जाती है। बाल स्वरूप सतगुरु रोने लगे। आवाज सुनकर स्वामी रामानंद जी ने जाना कि कोई बालक यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने बाल स्वरूप सतगुरु को उठा लिया और सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा रो मत, राम राम कहो, बेटा रो मत, राम राम कहो। उस समय झुके हुए होने के कारण स्वामी जी के गले में तुलसी माला कबीर साहब के गले में जा गिरी। इस तरह सतगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन गए। स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर सतगुरु कबीर साहब एक वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों पर उपदेश करने लगे। जब लोगों ने पूछा तब उन्होंने बताया कि वे स्वामी जी रामानंद जी के शिष्य हैं। लोगों ने इस बात की सूचना स्वामी रामानंद जी को दी। स्वामी जी ने कहा, मैंने तो कभी किसी को दीक्षा नहीं दिया है, मैंने कोई कबीर को दीक्षा नहीं दिया है, न तो शिष्य बनाया है। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब जी की आश्रम में बुलाने को कहा। स्वामी रामानंद जी सतगुरु को आश्रम में बुलवाने की बात को कहा। जब कबीर साहब जी आए तब स्वामी जी अपने पूजा स्थल से बाहर आए बगैर ही दीक्षा के संबंध में पूछने लगे। तब कबीर साहब ने उन्हें पंचगंगा घाट पर बने प्रसंग की याद दिलाते हैं। स्वामी जी को याद आया कि उन्हें जरूर एक बालक के गोद में लेकर राम राम कहने को कहा था, लेकिन वह बालक ही था, कोई किशोर नहीं। उस समय तत्काल सतगुरु कबीर साहब ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, बाल स्वरूप में रामानंद जी के समक्ष तथा किशोर स्वरूप में जनता के बीच में। बाल स्वरूप सतगुरु कबीर साहब जी स्वामी जी से बोले, गुरुदेव क्या मैं आपको इस रूप में नहीं मिला था? स्वामी रामानंद जी अत्यंत चकित हो गए। कबीर साहब को देखकर स्वामी जी की उनकी दिव्यता में विश्वास हो गया। स्वामी जी को कबीर साहब की दिव्यता पर विश्वास हो गया। उसी समय पूजा कुटीर का द्वार खोला। बाहर खड़े हुए लोगों ने कबीर साहब के दोनों रूपों का दर्शन किया। इस चमत्कार को देखकर जनता धन्य धन्य कहने लगी। आगे चलकर सतगुरु कबीर साहब ने स्वामी जी के अंतःकरण से युक्ति प्रयुक्ति पूर्वक वर्ण भेद की भावना दूर करा भी दी। सतगुरु की प्रेरणा से ही स्वामी जी ने रविदास जी को, सेना जी को, पीपा जी को आदि जाति के वर्ण के बंधन को तोड़कर शिष्य बनवाया। साहेब जी ने पूरे जीवन भर अपना सत्य का संदेश देते रहे। तब तक संवत 1575 में मैथिल पंडित से सतगुरु की चर्चा हुई। काशी ने मैथिल के पंडित जी ने काशी को मोक्षदायिनी और मगहर को गधे का पुनर्जन्म देने वाला बताया। सतगुरु ने कहा, सच्चा संत काशी और ऊसर मगहर में फर्क नहीं करता।
मनुष्य को अपने कर्म भक्ति के अनुसार ही मोक्ष अथवा पुनर्जन्म मिलता है। सभी स्थान समान हैं। यह सिद्ध करने हेतु अंत समय सतगुरु ने काशी से माघ शुक्ल एकादशी को मगहर प्रस्थान किए। वास्तव में सतगुरु को मगहर का कलंक मिटाना था। जब सतगुरु ने लोगों को मगहर जाने की बात को कहा, लोग सुने, तब हजारों लोग सतगुरु के दर्शन के लिए वहां पहुंचने लगे। सतगुरु ने ऊषर मगहर को हरा भरा करने हेतु आमी नदी को प्रकट किया। लगभग 10 महीने सतगुरु मगहर में भी रहे। अंत में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को सतगुरु ने अपने हिंदू मुसलमान सभी शिष्यों को अंतिम दिव्य संदेश सुनाया। प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए कहा। पश्चात सतगुरु कुटीर में प्रविष्ट हो आसन पर लेट गए। शिष्यों ने उसे चादर ओढ़ाई, द्वार बंद किया गया। शिष्य बाहर आए। सभी शिष्यों की आंखें चकाचौंध करने वाले प्रकाश को आकाश में विलीन होते देखा। सभी शिष्य अंतिम क्रिया हेतु विचार करने लगे। हिंदू अग्नि संस्कार करना और मुसलमान दफनाना चाहते थे। दोनों ने सतगुरु पर अपना अधिकार बताया। वे सतगुरु का अंतिम संदेश भूल गए। दोनों दलों में युद्ध ठन गया। उस समय आकाशवाणी भी हुई, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी। यह सुनते ही सब स्तंभ हो गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा, चादर के नीचे केवल पुष्पों का ढेर था, शरीर नहीं था। सतगुरु कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। अंत में कमल पुष्प ही छोड़ गए। सब सतगुरु की महानता जानते थे, किंतु उपदेश भूल गए थे। हिंदू और मुसलमानों ने चादर और फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदू शिष्यों ने विधि पूर्वक फूलों की समाधि बनवाई, मुसलमानों ने कब्र। आज भी समाधि और कब्र सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की अंतिम लीला की गवाही देते हुए मानव को प्रेम और एकता का संदेश सुनाती है। आप भी जाकर मगहर में दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब की जीवनी के संबंध में यह भी एक वाणी शब्द वाणी आया है। मैं इसको भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। सनेही गुरु समुझ गहो मोरी बहिया, सनेही गुरु समुझी गहो मेरी बहिया, औरन सा बालक हम नहिया, सनेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। जो बालक पलना में झूले सो बालक हम नहिया, जो बालक कुन कुनवा खेले सो बालक हम नहिया, सनेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया, औरन सा बालक हम नहिया, सनेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। हम तो आए सत्यलोक से हम बंधन में नहिया, भेद हमारा कोई नहीं पावे सब जग दुविधा परिया, सनेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। बालक रूप धरि प्रकट भये हम मात पिता कोई नहिया, जुलहा को हम आन मिले हैं सो जुलहा हम नहिया, सनेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया, औरन सा बालक हम नहिया,
स्नेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। जीव चितावन हम जग आए, जन्म मरण में नहिया। पांच तत्व गुण तीन न मेरे, हाड़ चाम तन नहिया। स्नेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। औरन बालक हम नहिया, स्नेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। तीन लोक ते सबद निनारा, सो तुम जानत नहिया। हम तो करते सत्य का सौदा, सो तुम्हारे घर नहिया। स्नेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। औरन बालक हम नहिया, स्नेही गुरु समुझ गहो मेरी बहिया। समझना है तो समझ गुरु जी, नहीं तो होत बिगारा। कहे कबीर सुनो रामानंद जी, यह सीख ले हूँ हमारा। स्नेही गुरु समुझी गहो मेरी बहिया। औरन बालक हम नहिया, स्नेही गुरु समुझी गहो मेरी बहिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।